चलिए, तो आज की क्लास में हम लोग शुरू करेंगे। आपको पता ही है कि प्रश्नावली जो है आपकी चलने वाली है 11.1। इसके जस्ट पिछली वाली क्लास में हम लोग जो है प्रश्नावली 1 का जो है कि प्रश्नावली 11.1 का जो है जितना बेसिक कंसेप्ट था हम आपको पढ़ा चुके हैं। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्रश्नावली जो है 11.1 का जो है कि जितने भी प्रश्न हैं हम लोग सॉल्व करेंगे। स्टेप बाय स्टेप हम जो है सारी चीजें आपको हम बताते चलेंगे। और एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा कि जो भी प्रश्नावली है, पहले प्रश्नावली को सॉल्व करने से पहले आप बेसिक कंसेप्ट को समझिएगा, ताकि आपको इस क्वेश्चन में इस वीडियो में आपको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जो भी आपके प्रश्न चलेंगे सब इसकी पिछले वाली क्लास में जितने भी चले हैं उसमें जो है कि आपको बताया गया है पूरा डिटेल से। और यहाँ पर हम शुरू करने वाले हैं 11.1 चलेगा। 11 क्या चलेगा 1। सवाल आप देखते रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला है। सवाल दिया हुआ है कि पहला दे रहा है कि d² y dq है। सवाल दिया है dq/dx का क्यू प्लस 5y = 0। और इसमें ये कह रहा है कि आप ये बताइए कि इसका जो है कोटि और तथा घात बताना है। कोटि तथा क्या बताना है? घात। इसमें हम लोग यदि कोटि की बात कर देखिए तो कोटि आपकी वही होती है जिसका सबसे ज्यादा बार अवकलन हुआ। जिसका सबसे ज्यादा बार यदि अवकलन हुआ है तो उसको जो है कि उसकी कोटि कहलाती है। तो जैसे 4 बार किसी का अवकलन हुआ है तो वो आपकी कोटि 4 की हो जाएगी। कितने कोटि की हो जाएगी? 4 की। यदि किसी का भी अवकलन यदि 2 बार हुआ है तो वो द्वितीय कोटि का हो जाएगा। 3 बार यदि अवकलन हुआ है, अधिक से अधिक यदि 3 बार अवकलन हुआ है तो वो तृतीय कोटि का हो जाएगा। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि अवकलन ज्यादा तौर से आपको 3 वाला मिल रहा है, यानी तृतीय कोटि का मिल रहा है। यहाँ पर यदि हम लोग इसमें बात करें तो कोटि यदि बात करें तो कोटि बराबर कितने की हो जाएगी? 3 की। और जिसकी कोटि आप लेंगे उसका ही घात जो है कि लिया जाता है। और एंगल को ध्यान में रखेंगे कि त्रिकोणमिति में जो भी आपके साइन कॉस टेन कॉट जो भी आपके मान है उसमें कहीं एंगल में उनका dy/dx तो नहीं है। तो इसमें तो साइन कॉस है ही नहीं है, तो कोटि आपकी 3 हो जाएगी। जिसकी कोटि लेंगे उसका एक घात। तो यदि घात बात करें तो इसका कुछ भी घात नहीं तो पूरे घात 1 माना जाएगा। तो कोटि 3 की हो जाएगी और घात कितने की हो जाएगी? आपकी 1 की। तो ये जो है पहले का आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया। कोटि 3 की हो जाएगी और घात कितने का हो जाएगा? 1 का आपका हो जाएगा। ठीक है। बेसिक वाली क्लास में सब कुछ हम पढ़ा चुके हैं। जितनी भी चीजें आपकी इस वीडियो में चलने वाली है सब कुछ जो है बेसिक क्लास में हम आपको पढ़ा चुके हैं। सब कुछ जो है बेसिक वाली क्लास में हम आपको पढ़ा चुके हैं। तो इस वीडियो में जो भी चीजें चलेगा पिछले वाली क्लास में जो पढ़े हैं हम लोग वही चीजें जो है कि आपकी यहाँ पे चलने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है दूसरा सवाल क्या है, ध्यान दीजिएगा। दूसरा सवाल इसका देखते हैं हम लोग। दूसरा सवाल क्या है? सवाल दिया है d² y dx का स्क्वायर का पावर 3 प्लस 1/d² y dx का स्क्वायर = 0। इसको थोड़ा सा हम लोग सॉल्व करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? सॉल्व इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि 1 में जो है d² y dx² है। यहाँ पर देख सकते हैं कि d² y dx² है, तो इसके हर से इसमें आप गुणा कर सकते हैं। तो ये आपको बन जाएगा d² y dx² पूरे का। देखिए 3 घात है और इसका कुछ भी घात नहीं तो 1 माना जाएगा। समान राशि गुणा करेंगे तो घात जुटेगा। तो ये है 3 और ये कितना हो जाएगा? 4 प्लस 1 हो जाएगा। और पूरे का बटा आपका हो जाएगा d² y में क्या हो जाएगा? dx² = आपका हो जाएगा 0। यहाँ से 3 हम लोग गुणा कर देंगे तो d² y dx² का पावर 4 प्लस 1 = क्या हो जाएगा? 0। अब यहाँ पर हम लोग मिलाएंगे। देखिए सॉल्व करने के बाद यहाँ पर हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, तो अब हम लोग यदि मिलाएंगे तो कोटि कितने की है आपकी? देखिए सबसे अधिक बार 2 बार हुआ है, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कोटि जो आपकी है, कोटि आपकी यहाँ पर 2 है। इसकी घात भी लेना है इसी का ही, और घात कितना है आपका? 4। तो कोटि आपकी 2 की हो जाएगी और घात कितने का हो जाएगा? 4 का जो है घात आपकी हो जाएगा। बताइए यहाँ पर कोई दिक्कत तो आपको नहीं है? देखो भाई बहुत ही सिंपल है, क्योंकि पिछले वाली क्लास में हम पूरा डिटेल से आपको पढ़ा भी चुके हैं। यदि आप नहीं देखे हैं उस वीडियो को तो उस वीडियो को जरूर आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 2 नंबर हुआ, तीसरे नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है कि x का स्क्वायर दिया है dq y dx का क्यूब
इसके बाद स्क्वायर प्लस वाई dy अपान dx का पावर 5 प्लस y का पावर 6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको जो है सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये टोटल सॉल्यूशन हुआ है। क्योंकि कहीं भी हमको सॉल्व करने का कोई दिख ही नहीं रहा है कि आपको सॉल्व करके जो है कि आगे की तरफ आप यहाँ पे ले जा सकते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ देखिए, सबसे अब इसमें ये मिलाएंगे कि सबसे ज्यादा जो है अवकलन कितना बार हुआ है। इसमें 3 बार अवकलन हुआ है, यहाँ पर एक बार, सबसे अधिक बार अवकलन 3 बार हुआ है। तो इसी का आप जो है कोटि लेंगे। कोटि कितने की हो जाएगी? आपकी 3 की हो जाएगी। जिसकी आप कोटि लेंगे उसका ही जो है कि घात बताना है। जिसकी कोटि लेंगे उसका ही क्या बताना है? घात बताना है। ठीक है, तो कोटि कितने की है? कोटि हम लोग मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? कोटि मिलाएंगे। तो कोटि देखिए, कोटि की यदि बात करें तो कोटि देखिए, कोटि आपकी 3 को हो जाएगी। घात कितने का हो जाएगा? 2 का। तो यहाँ पर जो भी आंसर है, कोटि आपकी 3 की हो जाएगी और घात कितने का हो जाएगा? 2 का। क्योंकि अधिकतम जो यहाँ पे अवकलन हुआ है, अधिकतम अवकलन 3 बार हुआ है। और यदि घात की बात करें तो घात हम लोग का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, चलिए ये चीज आपको समझ में आ गई। तो कोटि घात ये चल गया। अब इसके बाद हम चौथे नंबर पे आते हैं। चौथा नंबर सवाल क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। 5d² y बटा में dx स्क्वायर। देखिए सवाल है 5d² y बटा में है dx का स्क्वायर इक्वल टू, इसके बाद आगे है 1 प्लस dy बाई dx का स्क्वायर। इसके बाद मझला कोष्टक लगा हुआ है, पूरे का घात है 3/2। पूरे घात कितना है? 3/2 यहाँ पे मौजूद है। अब यहाँ पर ये आपको करना ये है, आपको ये देखना है कि जब हम लोग देखो यहाँ पर घात 3/2 है, तो जो भी घात लगा हुआ है उसके हर को देखिए। हर इस घात, पूरे घात जो 3/2 लगा हुआ है, इसका हर कितना है? 2। तो यदि हर यहाँ पर 2 हो, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। हर यदि यहाँ पर 3 रहेगा तो दोनों पक्षों का घन करेंगे। तो हम लोग दिख रहा है कि यहाँ पे हर 2 है, इसका मतलब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। यहाँ पर हो जाएगा 5d² y बटा में dx का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, 3/2। और पूरे का जो है कि घात लगाना है आपको कितना? स्क्वायर, क्योंकि दोनों पक्ष का वर्ग करेंगे तो इसका भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। इसका भी स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। अब हम कटा सकते हैं। देखिए गुणा जब करेंगे तो 2 से 2 क्या होगा? कट जाएगा। तो आपका केवल 3 बच गया। और यहाँ पर आपको हो जाएगा 5 × 5 = 25 d² y बटा में dx का स्क्वायर। घात आपका जो है कि 2 हो जाएगा, क्योंकि इसका स्क्वायर 25 हो गया। अब ये जो आपका हो जाएगा फाइनल 1 प्लस आपका हो जाएगा dy बाई dx का पावर 2 का पावर 3। अगर यहाँ पर घात यदि ये घात जो है यदि भिन्न के रूप की है, बट्टा के रूप की है, यदि हर इसका यदि 3 रहता तो दोनों तरफ का जो है कि आप क्यू करते हैं। क्या करते हैं? दोनों तरफ का आप क्यू करते हैं। लेकिन हर 2 था तो दोनों तरफ का जो है कि हम लोग वर्ग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए सबसे अधिक बार अवकलन यहाँ पर ये हुआ है, 2 बार अवकलन हुआ है, इसमें आपका 1 ही बार हुआ है। तो यहाँ पर यदि घात की बात करें, पहले कोटि की बात करें, तो इसके लिए कोटि कितनी हो जाएगी? कोटि बराबर आपकी 2 हो जाएगी। और घात यदि हम बात करें तो घात भी कितने का हो जाएगा? 2 का। यानी कि इसके लिए यदि हम बात करें तो कोटि भी आपकी 2 की हो जाएगी और घात भी आपकी कितने का हो जाएगा? 2 का। यहाँ पर जो है दोनों फाइनल आंसर निकल करके आ गए। देखो भाई ये चीजें बहुत ही आसान है, आपको बेसिक में भी पढ़ाए थे और ये इतना सिंपल है ना कि आप लोग खुद कर पाओगे। आप लोग जो है कि इसका सोल्यूशन खुद ही कर लोगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भैया। ये 4 नंबर कंप्लीट हुआ। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं। बेसिक क्लास को नहीं देखे होंगे तो बेसिक क्लास को जरूर देखिएगा, ताकि आपको ये भी चीज आपको अच्छे समझ में आती रहे। ठीक है, चलिए तो बेसिक वाली क्लास को आप लोग जरूर देखिएगा। यहाँ पर इतना आपको समझ में आ गया। 4 नंबर तक कंप्लीट हुआ। 5 और 6 हम लोग देखते हैं। चलिए तो इसको मैं अब हटा देता हूँ। इसी तरह से 5, 6 भी आपका हो जाएगा, ठीक ना। अगर करणी भी आ जाती है तो आपको हर हाल में करणी उसका हटाना पड़ेगा। हर हाल में आपको करणी क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। चलिए यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग बढ़ते हैं, 4 नंबर तो कंप्लीट हुआ ना, 5 नंबर की तरफ बढ़ते हैं।
पांचवा सवाल क्या है, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर का क्या है स्क्वायर प्लस करनी में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या होल स्क्वायर बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर जो है घात 3 है, घात क्या है 3। और इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, पहले तो हम लोग मान निकालेंगे, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स का स्क्वायर है, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, अंडर में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पर इतना आया ना, अब देखो कर्ली लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब हर हाल में आपको कर्ली हटाना पड़े। अब ऐसे नहीं कि सॉल्व किए नहीं तुरंत जो है आप यहाँ पर मान रख दिए, अब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों क्या करेंगे वर्ग, डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स का स्क्वायर का यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर, क्योंकि दोनों पक्षों का वर्ग करना है, माइनस अंडर में 1 प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या dx का पावर 3 है, इसका पावर 2 करना है, 2 दूनी के 4 हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई बटा में dx का स्क्वायर का पावर 4 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो ये कड़ी हट जाएगी, केवल 1 प्लस हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का क्या। अब सबसे अधिक बार अवकलन इसमें क्या दिख रहा है, सबसे अधिक बार अवकलन इसमें क्या दिख रहा है, 2 बार सबसे अधिक बार अवकलन दिख रहा है हम लोग को। तो कोटि की बात करें, किसकी बात करें कोटि की, तो कोटि बराबर कितनी हो जाएगी 2। घात की बात करें कि जिसका कोटि आप बताएंगे उसका ही घात बताएंगे, किस कंडीशन में, यदि आपका त्रिकोणमितीय अनुपात न दे रखा हो और उन त्रिकोणमितीय अनुपात में यदि एंगल न दे रखा हो, त्रिकोणमितीय यदि साइन का यदि आपका दे रखा हो और एंगल में यदि अवकलन आपका लगा हुआ हो तो उस समय घात अपरिभाषित हो जाती है। कोटि तो आपकी 2 हो जाएगी, लेकिन घात की बात करें तो अपरिभाषित हो जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगा घात, घात आप कितनी हो जाएगी 4, कोटि आपकी 2 की हो जाएगी, घात कितने का हो जाएगा 4 का। ठीक है, समझ में आई बात। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब हम लोग इसी तरह से बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है आपका 6, 5 तो कंप्लीट हुआ, अब हम लोग 6 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 6 नंबर का जो सवाल है यहाँ पर ध्यान दीजिए, सवाल आपका दिया गया है कि बड़े कोष्ठक के अंदर 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का क्या स्क्वायर, इसके बाद 2/3 के है, इसके बाद डी स्क्वायर वाई है अपॉन डी एक्स का स्क्वायर। अब देखिए घात को देखो, यहाँ पर घात को देखो, जिस तरह से अभी क्वेश्चन नंबर 4 आया था ना, तो घात जो है उसमें 3/2 के फॉर्म में थी, तो दोनों पक्षों का वर्ग किया गया, यहाँ पर हर जो है 2 था, तो लेकिन हम लोग इसमें देख रहे हैं कि हर यहाँ पर 3 है, घात का हर क्या है 3, इसका मतलब दोनों तरफ का क्या आपको करना पड़ेगा घन करना पड़ेगा, तो घात 3 करना पड़ेगा आपको। चलिए हम लोग करते हैं फटाक से, देखिए यहाँ पर करेंगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर 2/3 का पावर 3 के, इधर भी करेंगे डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स का स्क्वायर का पावर 3, क्यों करेंगे तो इससे ये क्या होगा कट जाएगा, स्क्वायर का फॉर्म बचा, यानी 1 प्लस आपका केवल बच जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर और पूरे का पावर 2 इक्वल टू के का क्यूब हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर और पूरे का पावर कितना, समझ में आएगा। अब सबसे देखिए इसमें जो दोनों कोष्ठक में राशि हैं, दोनों कोष्ठक वाली राशि में से या तो आप इसको a प्लस बी का होल स्क्वायर को तोड़ भी सकते हैं, तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं, तोड़ना चाहते हैं तो आप तोड़ सकते हैं, लेकिन इसमें सबसे अधिक बार अवकलन कौन है, यहाँ पर सबसे अधिक बार अवकलन हम लोग को देखने के लिए मिल रहा है, यहाँ पर जो है सबसे अधिक बार अवकलन देखने के लिए मिल रहा है, इसमें तो एक ही बार अवकलन है, यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर को भी तोड़ेंगे तो अवकलन तो उसका बढ़ेगा नहीं, वो तो जितना है उतना ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर 2 बार, यानी कोटि सबसे ज्यादा जो है कितनी बार है 2 बार, जिसकी कोटि लेंगे घात भी उसी का लेंगे और घात भी कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर जो भी आंसर मिला कोटि आपकी 2 की हो गई और घात कितने की हो गई 3 की जो है घात यहाँ पे मिल गया, समझ में आया। तो ये जो है प्रश्न नंबर 1 का 6 जो है क्वेश्चन हमने सॉल्व कराया हुआ है, ठीक है, तो आपको अच्छा ही लगा होगा क्योंकि बेसिकली आप क्लास ले चुके हैं,
और ये जो है प्रश्न नंबर 1 स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 का पहला जो है, पहले में आपके 6 क्वेश्चन थे, तो 6 को सॉल्व करा दिया गया। इसके बाद हम 2 नंबर की तरफ चलते हैं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं और आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक तो हम लोग कंप्लीट हो गया, प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 2 की तरफ। किसकी तरफ? प्रश्न नंबर 2 की तरफ जो है हम लोग बढ़ेंगे, ताकि आगे का प्रोसेस हम लोग लेकर चलते हैं। अच्छे से आप लोग किसी का भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले भी सकते हैं भाई, ताकि आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्न नंबर 2 को। 1 तो कंप्लीट हो गया, अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर कितने का? 2। प्रश्न नंबर 2 है क्या? कह रहे हैं कि प्रश्न नंबर 2 में आपके 2 सवाल है भाई, तो हम लोग फर्स्ट को ले रहे हैं। प्रश्न नंबर 2 ये कह रहा है कि यदि y बराबर, देखिए इसमें इसको क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है, इसमें जो भी क्वेश्चन अब चलेंगे, जो भी ये क्वेश्चन आपके चलेंगे, y बराबर दिया हुआ है, y बराबर cos। ठीक है, इसके बाद दिया a cos दिया हुआ है, y बराबर जो दिया हुआ है a cos x प्लस बी। क्या दिया है? x प्लस बी आपका दिया हुआ है। जहां a तथा b प्राचल जो है, प्राचल है, संगत अवकल समीकरण। देखिए किसी भी समीकरण का यदि अवकल समीकरण आपको निकालना है तो अवकल समीकरण जब भी निकालेंगे तो हमको हर हाल में चर राशियां, जो भी आपकी अचर राशियां हैं उनको हर हाल में हटाना पड़ेगा। अचर राशियां यहाँ पे काम कर रही है a और कौन? b, तो हर हाल में इनको विलुप्त करना है। आप अवकलन कितना हो बार करिए, अवकलन कितना हो बार करिए, लेकिन हर हाल में उनको हटाना है। तो ये जो है आपका प्राप्त होता है संगत अवकल समीकरण। कभी भी आप निकालेंगे, किसी का भी अवकल समीकरण आप निकालेंगे तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि जो भी आपकी उसमें अचर राशियां डिनोट की जाएगी, ए बी सी डी कुछ भी आपका हो, एक्स वाई को छोड़ करके और टी को छोड़ करके, ठीक है, तो इनको छोड़ करके बाकी जो भी है उनको हर हाल में हटाएंगे। हटाने के बाद जो अवकलन आप कर रहे हैं, अवकलन करके जो हटा रहे हैं आप, उनको हटाने के बाद जो मान प्राप्त होगा वही आपका जो है कि संगत अवकल समीकरण कहलाता है। चलिए, तो बहुत ही बढ़िया जो है ये क्वेश्चन आपके हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है भाई। आप ये मत समझिए कि सर बहुत ही डिफिकल्ट है, बहुत ही आसान है। 1-2 क्वेश्चन समझेंगे तो खुद जो है आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये डिफिकल्ट है कि आपका जो है कि इजी। चलिए तो शुरू करते हैं यहाँ से। हम लोग इसको ले लेंगे समीकरण नंबर फर्स्ट। हर हाल में हमको ए और बी को हटाना है। ठीक है, कुछ भी करिए y के फॉर्म में ले जाइए, ये भी हटाइए और y के फॉर्म में। देखिए a और b हटाने का मतलब यह हुआ कि y के फॉर्म में ले जाएंगे तभी तो a और b हटेगा। लिखेंगे x के सापेक्ष, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, जब x के सापेक्ष आप अवकलन करेंगे तो जब अवकलन करेंगे तो y का dy अपन क्या हो जाएगा? dx इक्वल टू a अच्छा राशि है बाहर रहेगा, काश का आपको पता है कि माइनस हो जाता है साइन x प्लस बी, इनको x माना गया है। और भी देखिए x प्लस बी का करेंगे तो b का अवकलन 0, x का अवकलन 1, गुणा करेंगे तो ये आपका रह जाएगा। ये आपका समीकरण नंबर बन गया 2। देखिए a में गया, साइन में गया। अब यहाँ पर काश में यदि रहता है ये मान तो आसानी से y उसकी जगह पर रख सकते हैं। तो अब क्या करेंगे? पुनः करेंगे, लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो देखिए dy अपान dx करेंगे तो डी स्क्वायर वाई अपान हो जाएगा dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस a हो जाएगा। साइन का आपको पता है कि हो जाता है अवकलन cos, x प्लस b है तो x प्लस बी रखेंगे क्योंकि इनको x माना गया। x का अवकलन 1 हो जाएगा, b का 0 हो जाएगा, तो फिर इनका अवकलन करेंगे तो 1 ही रह जाएगा, उससे कोई मतलब है नहीं। ये आपको बना इक्वेशन नंबर सेकेंड, सॉरी इक्वेशन नंबर थर्ड नहीं रहने दीजिए। अब यहाँ पर जो भी मान मिला हुआ है ना, अब हमको देखो कहीं दिख रहा है क्या? डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर इक्वल, जो आपका ये इतना मान है, इतना जो मान है आपका समीकरण नंबर 1 का आया हुआ है।
तो इस पूरे मान की जगह पर हम लोग y लिख सकते हैं और y को इधर भेज देंगे तो ये हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस क्या हो जाएगा, y बराबर 0। तो ये जो आपका निकल करके आया है ये फाइनल आंसर आपका निकल करके आ गया। क्या आ गया, फाइनल जो है आपका आंसर यहाँ पे निकल करके आ गया। और जो भी आपका ये समीकरण पूछ रहा था, जो भी ये आपका समीकरण पूछ रहा था, यह जो है अभीष्ट समीकरण लिखेंगे, यह अभीष्ट समीकरण है। यह कैसा समीकरण है, अभीष्ट समीकरण है, अभीष्ट समीकरण है, समीकरण है। यानी कि ये जो है फाइनल आंसर जो है कि आपका निकल करके आ गया। यही आपका संगत अवकल समीकरण कहलाता है, जिसे हम अभीष्ट समीकरण भी के नाम से भी जानते हैं। तो अभीष्ट समीकरण यदि कहता है उस समय, या संगत जो है कि आपका संगत जो है आपका समीकरण कहता है निकालने के लिए उस समय। संगत अवकलन और अभीष्ट समीकरण दोनों से आपका सेम ही, ठीक है। चलिए, तो ये कंप्लीट हुआ ना ये। इसी के साथ हम आपको लेकर चलते हैं, ये तो आपका पहले का पहला आपका कंप्लीट हुआ। अब यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं दूसरे, ताकि दोनों आपको अच्छे समझ में आ जाए। यहीं पर हम ले लेते हैं दूसरे नंबर को। दूसरा नंबर क्या है, ध्यान दीजिए। कह रहे हैं कि यक्स बराबर ए कॉस एन टी प्लस बी। देखिए ए और बी अचर राशि को यहाँ पे डिनोट करेंगे। ए और बी एन टी प्लस ए स्मॉल ए, एन टी प्लस स्मॉल ए। तो ये जो आपका ए है ना, ये अचर राशि को डिनोट करेगा, लेकिन टी जो है अचर राशि आपका नहीं है, चर राशि को डिनोट करेगा। यहाँ पर एक्स जो है एक फलन का काम कर रहा है, तो इसका मतलब कि टी के सापेक्ष आपको यहाँ पे करना पड़ेगा। किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष। तो यहाँ पर आप लिखेंगे टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, जिस तरह से आप y का किए हैं ना यहाँ पर, उसी तरह से x का वहां पर होगा। यहाँ पर y का किए हैं x के सापेक्ष dy अपन dx हुआ, यहाँ पर t के सापेक्ष हो रहा है, तो यहाँ पर dx अपन क्या बनेगा, dt आपको बन जाएगा। ये अचर राशि का काम करेगा। काश का अवकलन आपका माइनस होता है, साइन टोटल कोष्ठक वाली राशि वैसे ही छप जाएगी। फिर इसका अवकलन x मान कर किया गया, t मान कर किया गया, तो nt का अवकलन आपका हो जाएगा n, और a अचर राशि तो इसका अवकलन 0। n को आप पहले लिख सकते हैं, ये हो जाएगा dx अपान dt इक्वल टू माइनस n, इसके बाद a लगा दीजिए, साइन nt प्लस a। क्या मान रखा जा सकता है, इक्वेशन नंबर इसको फर्स्ट आप ले सकते हैं। मान अभी नहीं रखा जा सकता, क्योंकि काश में रहेगा तब आप कर पाएंगे। तो काश में ले जाने के लिए पुनः x के सापेक्ष यदि अवकलन करें तो आसानी से आप काश में चला जाए। तो यह हो जाएगा पुनः x के सापेक्ष नहीं, t है ना, t के सापेक्ष, t के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए अवकलन करेंगे डी स्क्वायर एक्स अपान डी टी का स्क्वायर हो जाएगा, डी स्क्वायर एक्स अपान डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एन ए, साइन का अवकलन हो जाएगा कॉस एन टी प्लस ए इंटू, फिर इसका अवकलन एन टी का अवकलन क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, और ए का अवकलन 0 हो जाएगा। एन से एन में गुना एन स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपान डी टी स्क्वायर इक्वल टू एन से एन में गुना करें तो एन का स्क्वायर ए इंटू पास हो जाएगा एन टी प्लस ए। देखिए यहाँ पर कहाँ का, अब देखिए काश में आ गया कि नहीं, इतना मान हमको कहीं दिख रहा है, इतना मान जो है हमको कहीं दिख रहा है। तो जो ये मान दिख रहा है ए काश एन टी जो दिख रहा है आपका समीकरण नंबर 1 में साफ साफ दिख रहा है। तो हम लोग ये जो इसका मान जो है समीकरण नंबर 1 से रख करके x में ले जा सकते हैं, क्योंकि अचर राशि को हमको हर हाल में हटाना है कौन, a को। यहाँ पर हो जाएगा टोटल जो मान निकला हुआ है डी स्क्वायर एक्स अपान डी टी का स्क्वायर इक्वल टू एन स्क्वायर। ये टोटल मान क्या है, x के बराबर है, तो यहाँ पर x, इसको इधर कर देंगे, डी स्क्वायर एक्स अपान डी टी का स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी। तो जो यहाँ पर निकल करके आया है यह अभीष्ट समीकरण है। क्या है, लिखेंगे कि यह अभीष्ट समीकरण है। यह क्या है, अभीष्ट समीकरण है।
यहाँ पर जो निकल करके आया ये फाइनल आंसर ये निकल करके आ चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 भी देखो, जितने भी इस वीडियो में प्रश्न आपके आएंगे इसी तरह से सॉल्व किए जाएंगे, थोड़ा सा भी अंतर नहीं होगा। तरीका आपका सेम यही रहेगा कि अचर राशि को हर हाल में विलुप्त करना है। आप गुणा करके विलुप्त करो या भाग करके विलुप्त करो या अवकलन करके विलुप्त करो, किसी तरह से हमको हर हाल में अचर राशि को यहाँ से हटाना है। ठीक है, अचर राशि को हमको क्या करना है, हटाना है। तो यहाँ पर ये समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2 नंबर कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हम आपको लेकर चलते हैं 3 नंबर की तरफ। ठीक है, चलिए 3 नंबर का जो सोल्यूशन है मैं यहीं पे कर देता हूँ। 3 नंबर का सोल्यूशन जो है मैं यहीं पे कर देता हूँ। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं 3 नंबर के लिए। मैं इधर आ जाता हूँ, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ज्यादा स्पेस नहीं चाहिए क्योंकि 3 नंबर छोटा ही है। जिस तरह से ये हो गया है उसी तरह से 3 नंबर में हो जाएगा, या मैं इसको हटा ही देता हूँ, ठीक है, चलिए इसको मैं हटा देता हूँ। इसके बाद 3 नंबर के बाद 4 नंबर पे हम लोग चलते हैं। जिस तरह से इसको किया गया है ना, वही प्रोसेस सेम 3 नंबर में भी होगा। सभी सवाल लगभग आपके सेम टाइप के हैं। हर हाल में आपको अवकल समीकरण निकालना है। आप डिपेंड करेगा किस तरह से आप निकालेंगे। अवकल समीकरण निकालने का तात्पर्य यह है कि जो भी आपकी अचर राशियां हैं उनको हर हाल में आपको हटाना पड़ेगा। देखिए कुछ सवाल आपको जो है कठिन भी मिलेंगे, कुछ सवाल जो है कि आपको बहुत साधारण भी मिलेंगे जो कि सिंपल होंगे। देखिए y बराबर है a sin ओमेगा टी। देखिए y बराबर है a sin ओमेगा टी, आप प्लस यहाँ पर आपका दे रखा है 5। ठीक है, करें संगत अवकल समीकरण निकालिए जहां a तथा फाई प्राचल है। प्राचल का मतलब यह हुआ कि ये एक अचर राशि को डिनोट करेंगे, ऐसे आप समझ सकते हैं साधारण समीकरण नंबर ये फर्स्ट काम करेगा। वही चीज सेम है। अब देखिए यहाँ पर a और फाई को अचर हम लोग मानेंगे जो कि प्राचल है। ठीक है, तो इसका मतलब t के सापेक्ष हमको करना पड़ेगा। क्यों y के सापेक्ष नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये तो आपका एक फलन को डिनोट कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर आप करेंगे t के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम लोग t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो मिलेगा क्या, देखिए y का क्या हो जाएगा, dy अपॉन dt हो जाएगा। ये आपको ऐसे साइन का अवकलन आपको पता है cos होगा, ओमेगा t अब प्लस क्या हो जाएगा 5। वास्तव में ये t नहीं था, t तो हम पूरा कोष्ठक राशि को मानेंगे तो ओमेगा t का अवकलन ओमेगा हो जाएगा, क्योंकि t का अवकलन 1 और 1 से ओमेगा, क्योंकि ओमेगा अचर है, क्योंकि ये t का गुणांक है। तो अब ये नहीं कि ओमेगा को आप 0 कर देंगे, क्योंकि t का अवकलन 1 होगा, ओमेगा हो जाएगा, और फाई का अवकलन करेंगे तो वो 0 हो जाएगा। ओमेगा को आप पहले लिख सकते हैं dy अपॉन dt इक्वल टू a ओमेगा लगा सकते हैं cos ओमेगा t प्लस 5। आपको समझ में यदि आता है तो डायरेक्ट जो है आप दूसरी बार भी अवकलन कर सकते हैं। अब चलिए पुनः देखिए, अभी तो हटा नहीं, अभी अचर राशि आपसे हटे नहीं। अब लिखेंगे पुनः t के सापेक्ष अवकलन करने पर, t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या होगा, देखिए dy अपॉन dt बन जाएगा, dy अपॉन dt इक्वल टू, देखिए कास का हमेशा माइनस होता है, आपको पता है, a ओमेगा लग जाएगा, कास का हो जाएगा साइन ओमेगा t प्लस 5, और वही प्रोसेस फिर ओमेगा t का आपका ओमेगा हो जाएगा 5 का अवकलन 0। ओमेगा से ओमेगा में करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर यानी dy अपॉन dt माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा, इसके बाद साइन ओमेगा t प्लस 5। अब यहाँ पर एक नजर देखिए, यहाँ पर जो ये मान है आपको कहीं मिल रहा है क्या, a साइन ओमेगा t प्लस 5 का जो मान है आपको दिख रहा है स्टार्टिंग में, यहाँ पर दिख रहा है, यानी कि ये कितने के बराबर है y। क्या हम इसकी जगह पर y रख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको हो जाएगा कि dy अपॉन dt इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ये टोटल मान क्या हो जाएगा y। अब इसको हम लोग इधर कर सकते हैं, तो dy अपॉन यहाँ पर 2 बार अवकलन हो रहा था, पुनः करेंगे तो यहाँ पर स्क्वायर छूटा हुआ है, डी स्क्वायर टी स्क्वायर डी स्क्वायर टी स्क्वायर डी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब यहाँ पर भी हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू, सॉरी ये माइनस में इधर लाओ, प्लस हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो आपका निकल करके आया, यहाँ पर जो भी निकल करके आया है
ये जो है आपका एक जो है कि अवकल समीकरण है। सरल आवर्त गति का व्यापक समीकरण आपका दिया था, इसका हमको अवकल समीकरण चाहिए था। क्या चाहिए था? अवकल समीकरण चाहिए था, जो कि हम लोग यहाँ पे अवकल समीकरण यहाँ पे निकाल चुके हैं। क्वेश्चन नंबर जो आपका 4 है थोड़ा डिफिकल्ट है, और तो डिफिकल्ट है, इसके बाद जो भी आपके सवाल आएंगे थोड़ा कठिन ही मिलेंगे आपके, थोड़ा आपके बड़े बड़े प्रोसेस आपके होंगे। तो आप जो है कि यहाँ तक कंप्लीट हो गया 3 नंबर, और ये जो है आप कह सकते हैं कि अतः यही जो है अभिष्ट समीकरण है। यही क्या है? अभिष्ट समीकरण है। यहाँ पर जो है फाइनल आंसर मैंने निकल करके आ गया। तो आपसे पूछ रहा था कि संगत अवकल समीकरण ज्ञात कीजिए, तो यही आपका संगत अवकल समीकरण आपका निकल करके आया हुआ है, जिसको हम लोग अभिष्ट समीकरण के नाम से बोल सकते हैं, या आप लिख सकते हैं पूरा। अतः यह जो है संगत अवकल समीकरण आपका है। स्क्रीनशॉट ले लिए। 4 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर। ठीक है, ये तो आपको स्पष्ट हो गया ना कैसे किया जा रहा है। 4 नंबर का थोड़ा प्रोसेस आपका बड़ा भी है, और किस तरह से करना है स्टेप बाय स्टेप हम समझाएंगे। ये नहीं कि आपको शॉर्टकट बता दिया जाएगा, हर एक जो है आपको डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 4 नंबर कह रहा है कि वाई स्क्वायर बराबर, ये देखिए ये थोड़ा आपका बड़ा प्रोसेस ऐसे दिख रहा है ना कि आपके दो दो अक्षर राशि यहाँ पर देखने के लिए मिल रही है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, दिया है वाई स्क्वायर बराबर -2ay, वाई स्क्वायर बराबर -2ay प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू ए का स्क्वायर। ये आपका दिया गया कह रहे कि विलोपन कर अवकल समीकरण। विलोपन करने का मतलब क्या हुआ कि जो भी आपकी अचर राशि है इसमें आपको हर हाल में हटाना पड़ेगा। अब ये नहीं आप सोचिएगा कि सर इसमें अचर राशि तो दिया ही नहीं, कौन कौन है। आपको पहचानने का तरीका होना चाहिए, एक्स वाई और टी को छोड़ करके बाकी सब जाकर जो है कि आपके अवकल समीकरण को डिनोट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो हम लोग कंप्लीट कर लिए, और 4 नंबर की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन भी हम यहाँ पे आपके लिए नोट कर दिए हैं भाई। ठीक है, अब सॉल्व करने का तरीका क्या होगा स्टेप बाय स्टेप हम यहाँ पे समझाएंगे आपको। ये आपका समीकरण नंबर फर्स्ट है। लिखेंगे क्या? लिखेंगे कि टी के सापेक्ष, सॉरी टी नहीं एक्स है, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, जब एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए वाई स्क्वायर का जब भी हम लोग अवकलन करेंगे 2y हो जाएगा, और फिर y का करेंगे dy अपन क्या हो जाएगा dx। ठीक है, क्योंकि इसको x मान कर पहले करेंगे, -2a y का करेंगे तो dy अपन क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर का 2x हुआ, और a स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। a स्क्वायर का क्या हो जाएगा 0। यहां से हम लोग को हर हाल में a का मान यहाँ पे फाइंड करना है। 2y dy अपन dx प्लस 2x यहाँ पे मौजूद हो जाएगा। अब इसको हम लोग इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा 2a dy अपन dx। देखिए दोनों में दो दो कॉमन है, दो कॉमन आप ले सकते हैं, दोनों तरफ से दो कॉमन लेकर के कटा सकते हैं। दो कॉमन जब लेंगे हम लोग तो यह हो जाएगा y dy बाई सॉरी y हो जाएगा dy बाई dx प्लस x। ठीक है, बराबर 2a dy बाई dx। देखिए यहाँ से दो क्या होगा कट जाएगा। हमको चाहिए किसका वैल्यू यहाँ से पहले a का मान निकालें, ताकि समीकरण नंबर 1 में रख करके हम सॉल्व करें तो आसानी से हम लोग का मान निकल जाए। ठीक है, नहीं तो इस तरह से भैया डिफिकल्ट होगा। ठीक है, दूसरा प्रोसेस लगाएंगे। तो a का मान निकालने के लिए dy गुणांक हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा y dy बाई dx लग जाएगा प्लस x। ठीक है, यहाँ पर पूरे का बट्टा क्या हो जाएगा dy बाई dx इजिकल टू क्या हो जाएगा 1। ये आपका बना समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर क्या बना 2। अब यही a का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। क्या रखेंगे? समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो रखिए। अब यहां से हम लोग रखना प्रारंभ करते हैं, तो यह हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 2a सॉरी a का मान 2y पहले लिख लीजिए, इसके बाद a का मान रख दीजिए। तो a का टोटल मान आपका पड़ा है, ध्यान दीजिए, ये है y dy बाई dx। मैं पढ़ करके भी लिख रहा हूँ ताकि आपको ना दिख रहा हो तो आसानी से आप यहाँ पर नोट कर। ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर इजिकल टू ए का मान यहाँ पर देखिए क्या है, ये है मान स्क्वायर करना है तो स्क्वायर भी आप कर सकते हैं साथ में। y dy अपॉन dx प्लस x
यहाँ पर एक का ऊपर का स्क्वायर कर दीजिए बटा में, नीचे का भी स्क्वायर कर दीजिए एक ही साथ, डी वाई अपन क्या हो जाएगा डी एक्स का क्या स्क्वायर। पूरे का जो है कि बटा पूरे घात 2 लगाने से अच्छा है कि दोनों का मैं 2 घात लगा दे ताकि पूरे घात हो जाए। अब यहाँ पर देखिए ये हर है तो इसके हर से इसमें गुणा कर दिए, इसके हर से इसमें गुणा कर दिए, या एलसीएम लेकर के हल करेंगे तो भी वही बात हुई। एलसीएम भी लेकर के इसका हर एक मान करके इसका हर एक मान करके एलसीएम लेकर करेंगे तो वही चीजें आपकी है भी। इससे इसमें गुणा कर दीजिए, इससे अच्छा है तो वाई स्क्वायर हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स। अब ये -2 से गुणा करें तो माइनस हो जाएगा 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस ये आपका हो जाएगा 2xy। ठीक है, इससे इसमें करेंगे तो प्लस x स्क्वायर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए पूरे का बटा आपको क्या हो जाएगा आपका डी वाई बाई क्या हो जाएगा डी एक्स। अब यहाँ पर देखिए बराबर ये देखिए a प्लस बी के होल स्क्वायर को तोड़ेंगे तो y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का क्या स्क्वायर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों गुणनफल का 2 गुना तो ये हो जाएगा प्लस 2xy डी वाई बाई क्या हो जाएगा dx। बाटा में आपका हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स क्या होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इससे जो है ये एगो कट जाएगा क्योंकि 2 है तो एगो कट जाएगा, एगो यहाँ पे कट जाएगा, बचेगा क्या देखो भाई यहाँ पर देखो कट गया ना, बच क्या रहा है ध्यान दीजिए, ये आपको ध्यान में बात रखना है। अब यहाँ पर ये आपका हो जाएगा ना तो ये इसको और इसको देखिए ये दोनों मान सेम है, हल करेंगे तो ये हो जाएगा -y स्क्वायर हो जाएगा -y स्क्वायर, इसके बाद dy अपन क्या हो जाएगा dx। अब देखिए ये आपके दोनों मान सेम नहीं है, पहले इसको रख सकते हैं आप तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर dy बाई dx, इसके बाद लास्ट में इसको रख सकते हैं 2xy बराबर के बाद क्या मान है इनको नोट कर देंगे, ये है y स्क्वायर, इसके बाद dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2xy dy बाई dx। ठीक है, और बाटा में आपका हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, यहाँ से त्रिज्या का गुणा कर सकते हैं, हर मान का त्रिज्या क्या कर देंगे इससे इसमें गुणा कर देंगे। तो पहले क्या करो एक्स स्क्वायर को पहले लिख लो, एक्स स्क्वायर को हम लोग क्या करें पहले लिख लें तो यहाँ से हो जाएगा एक्स का स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स। देखो गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा स्क्वायर, फिर इससे इसमें करेंगे तो माइनस हो जाएगा वाई स्क्वायर, डी वाई से डी वाई में करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा -2xy, इसके बाद डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स इक्वल टू ये जो है आपका हो जाएगा वाई स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2xy डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा डी एक्स। मैं देखूँ इधर दिख तो रहा है, ठीक है चलो भाई दिख तो रहा है। यहाँ पर लाइट की वजह से थोड़ा आप लोग एडजस्ट कर लेंगे भाई, आप लोग एडजस्ट कर लेंगे, थोड़ा लाइट की वजह से आपको जो है कि उतना स्पेस छोड़ना पड़ रहा है। और यहाँ पे लाइट नहीं आती तो आसानी से यहाँ से हम लोग कर सकते हैं, बाकी सब स्पेस आपका टोटल आपको बचा हुआ है। चलिए बाकी सभी को एक तरफ हम लोग कर दें, बाकी सभी मान को एक तरफ करिए। तो यहाँ पर देखिए इसमें से कॉमन हम लोग ले सकते हैं क्योंकि दोनों मान सेम है स्क्वायर का फॉर्म में, तो आप ले सकते हो या पहले एक तरफ कर लो, एक तरफ वाले यहाँ से कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ से ब्लैक लगाता हूँ, यहाँ से जाएगा एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर। यदि आपको दिख नहीं रहा है तो मैं बोल करके भी लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाए। -2xy डी वाई बाई डी एक्स माइनस इधर लाइए तो वाई स्क्वायर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2xy डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा 0। अब यहाँ पर देखिए, अब हमको देखना यह है कि कौन कौन एक साथ है। ध्यान दें यहाँ पर भी स्क्वायर है, इसके साथ भी स्क्वायर है, इसके साथ भी स्क्वायर, तीनों को यदि कॉमन ले लें तो यह हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स का यहाँ पे होल स्क्वायर कॉमन हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2xy ये दोनों आपके सेम है तो यह हो जाएगा 4 में, किस में हो जाएगा 4 में, माइनस आपका हो जाएगा 4xy
वाई, इसके बाद डी वाई अपन क्या हो जाएगा डी एक्स। क्वेश्चन में रख सकते हैं। एक्स स्क्वायर बेचारा अकेले है तो इसको अकेले रख दीजिए, कोई बात नहीं। यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये दोनों आपके जुड़ जाएंगे तो माइनस हो जाएगा 2y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 4xy, इसके बाद डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इतना जो है भैया आपका हल करेंगे आप तो फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आएगा। फाइनल आंसर यहाँ पे निकल करके आएगा। तो ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पर मिल चुका है। ये जो है आपका फाइनल आंसर यहाँ पे मिल चुका है। अब देख सकते हैं कितना बड़ा प्रोसेस था। ये चक्कर क्या था भाई, इसका चक्कर इसका ये था कि आपके दो चर राशि दो बार जो है कि आया हुआ था। एक बार ए यहाँ पर भी था, एक बार ये यहाँ पर भी था। अगर इसमें एक ए रहता ना तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। यदि एक ए रहता तो आसानी से, या तो इसमें केवल एक ए हो या तो ये रहे तो आसानी से हम निकाल सकते हैं। दोनों तरफ आपका एक एक दे दिया तो फिर डिफिकल्ट आपका बनेगा ही, क्योंकि हर हाल में दोनों को हटाना पड़ेगा ना वहां से। ये चीजें हैं जो कि आपको सॉल्व करा दी गई है। इस तरह से आपको स्टेप बाय स्टेप करना था। और थोड़ा सा भी आप देखिए, आपको यदि वीडियो क्वालिटी ठीक नहीं आ रही है तो आप वीडियो क्वालिटी बढ़ा लीजिएगा। इसको थोड़ा जूम भी करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। या मैं कभी भी आपको जो है कि सवाल का सोल्यूशन कराता हूँ तो मैं बोलते जाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। आप यदि किसी भी अक्षर को आप नहीं समझ पाए तो आप बोलने की वजह से आप लोग पकड़ लेंगे क्या लिखा गया है। ठीक है, तो थोड़ा छोटा छोटा भी लिखना पड़ता है, केवल इस लाइट की वजह से छोटा छोटा लिखना पड़ा। और मेरे रूम की जो हाइट है ना बहुत ही कम है, करकट लगा हुआ है तो लाइट की वजह से यहाँ पर आ रहा है। हाइट बहुत ही कम है इसलिए जो है कि वहाँ पर लाइट उस साइड लगानी पड़ रही है, इसलिए यहाँ पे जो है लाइट आ रहा है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। हम लोग बढ़ते हैं भैया 5 की तरफ। 5 में आपके 2 क्वेश्चन है, दोनों को मैं सॉल्व कराता हूँ किस तरह से आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की हम लोग बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके 2 क्वेश्चन है और इस वीडियो का ये अंतिम क्वेश्चन है। इसके बाद जो भी शेष आपके प्रश्न बचेंगे अगले वाले वीडियो में हम लोग कवर कर लेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 का इसमें 2 सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का पहले हम लोग पहला सवाल करते हैं। ठीक है, तो पहला सवाल क्या है, कह रहे हैं कि अवकल समीकरण ज्ञात करें जिसका हल, देखिए जिसका हल दिया हुआ है y बराबर दिया हुआ है ए ई का पावर जो दिया हुआ है हल 2x दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद प्लस बी ई का पावर दिया हुआ है माइनस 2x, ए ई का पावर 2x दिया हुआ है प्लस बी ई का पावर माइनस 2x दिया हुआ है। और ये करें अवकल समीकरण को हल करें, यानी कि आपको जो है कि अवकल समीकरण ज्ञात करना है जो कि ये हल दिया हुआ है। ठीक है, तो अवकल समीकरण क्या था तो इतना आएगा, वो आपको फाइंड करना है। ठीक है ना, चलो स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़े जो है कि इसको भी सॉल्व करेंगे जिस तरह से हम लोग अभी सॉल्व किए। चलिए पहली बार हम लोग क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट हम लोग ले लेंगे क्योंकि इसका जरूरत पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। ठीक है, x के सापेक्ष जब अवकलन करेंगे तो y का अवकलन क्या हो जाएगा, dy बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। e का पावर x का e का पावर x है 2x है तो 2x हो जाएगा। फिर 2x का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 प्लस b हो जाएगा e का पावर माइनस 2x का माइनस 2x हो जाएगा। फिर माइनस 2x करेंगे तो यह हो जाएगा गुणे माइनस क्या हो जाएगा 2। फिर गुणा करके आप लिख सकते हैं dy अपॉन dx, एक स्टेप हम बढ़ा दे रहे हैं 2 e का पावर 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस b e का पावर माइनस 2x आपका हो जाएगा, यहाँ पर 2 आपका आ जाएगा। ठीक है, अभी आया नहीं, ये आपका इक्वेशन नंबर 3 आप कर सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर आप सेकंड आप ले सकते हैं। पुनः यहाँ पर अवकलन करेंगे, लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। पुनः जब x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए dy अपॉन dx है, इसका अवकलन करेंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर हो जाएगा। 2a e का पावर 2x हो जाएगा, 2x का अवकलन क्या हो जाएगा 2 माइनस 2b e का पावर माइनस 2x का माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 2x का अवकलन क्या हो जाएगा माइनस 2 आपका हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 2 दूनी हो जाएगा 4 a e का पावर 2x माइनस से माइनस पूरा प्लस 2 दूनी के 4 हो जाएगा
3 ई का पावर हो जाएगा -2x। दोनों में 4 कॉमन है तो यहाँ पर हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 कॉमन है तो यह हो जाएगा 8 ई का पावर 2x प्लस बी ई का पावर -2x। अब यहाँ पर जो है मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। यहाँ पर एक नजर देखिए, ये जो टोटल मान है आपका क्या कहीं दिख रहा है क्या? टोटल ये जो मान आपका रखा गया है क्या कहीं दिख रहा है? कहीं ये मान जो है आपको दिख रहा है? जरूर कहीं ना कहीं तो आपको जरूर दिख रहा होगा। हम कहेंगे सर यहाँ पे 1 समीकरण नंबर 1 स्टार्टिंग में ही है तो उसके जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं? टोटल y का मान है वो, तो यहाँ पर y हम लोग रख सकते हैं। या तो आप इतना छोड़ दो तो भी आपका आंसर आ जाएगा, या यदि आप बदलना चाहते हो तो ऐसे बदल सकते हो डी स्क्वायर वाई बटा में डी एक्स स्क्वायर -4y इक्वल टू 0, इतना भी कर सकते हो। दोनों में से कोई भी आंसर आप ले सकते हो, दोनों में से कोई भी आंसर ले सकते हो। या तो इतना आंसर ले लीजिए तो भी आपका सही है, या तो नीचे वाला लेना चाहते हैं तो नीचे वाला ले लेंगे तो भी आपका सही है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको समझ में आ गई किस तरह से आपका किया गया है। तो दोनों तरीके से पाछांतर करके लिख सकते हैं और पाछांतर नहीं करके लिखना चाहते हैं तो भी कोई बात नहीं है भाई। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वें का दूसरा, क्वेश्चन नंबर हम लोग 5वें का दूसरा चलते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम लोग उसको भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन वो डिफिकल्ट है, क्वेश्चन थोड़ा सा वो डिफिकल्ट इसलिए क्योंकि उसमें गुणा भाग आपको करना पड़ेगा, तो इसलिए डिफिकल्ट आपका बन रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं।